Hello children, welcome back to your channel Study with पूनम मैम। तो क्लास 8 बेटा जी आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में त्रयोदशः पाठः छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि अर्थात पाठ 13 भारत की स्वर्णिम भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर कैसी है? सुशोभित है, राज करती है। तो प्रस्तुत पाठ्यांश डॉक्टर कृष्ण चंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित है, जिसमें भारत के गौरव का गुणगान किया गया है। ठीक है, इस जो ये कविता दी है इसमें देश की खाद्यान्न संपन्नता कि हमारे यहाँ क्योंकि कृषि प्रधान हमारा देश है, इसीलिए खाद्यान्न संपन्नता तो है ही है। कला अनुराग, प्राविधिक प्रवीणता, वन एवं सामरिक शक्ति की महनीयता को दर्शाया गया है। प्राचीन परंपरा, संस्कृति, आधुनिक मिसाइल क्षमता एवं परमाणु शक्ति संपन्नता के गीत द्वारा कवि ने देश की सामर्थ्य शक्ति का वर्णन किया है। छात्र संस्कृत के इन श्लोकों का सस्वर गायन करें तथा देश के गौरव को महसूस करें। इसी उद्देश्य से इन्हें यहाँ पर संकलित किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। संपूर्णं सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डं नदीनां जलं यत्र पीयूषतुल्यम् इयं स्वर्णवद् भाति सस्यैर्धरेयं छितो राजते भारत स्वर्ण भूमिः। अर्थात भारत की जो ये स्वर्णिम भूमि है, बहुत ही सुंदर भूमि है, वो धन धान्य से, वो अन्न के भंडारों से भरी हुई है, खाद्यान्न भंडारों से भरी हुई है। यहाँ पर जो नदी है, नदियों का जल कैसा है? पीयूष यानी अमृत के समान है। ठीक है ना। भारत की जो ये स्वर्णिम भूमि है सारी पृथ्वी पर सदा क्या होती है? सुशोभित होती है, और जिसके पास ना तो खाद्यान्न भंडार की कमी है और ना ही नदियों के जल की, यानी कि यहाँ के खाद्यान्न भंडार जो हैं भरे रहते हैं, नदी का जल अमृत के समान है, और जो फसलों के कारण सोने की तरह क्या होती हैं, मतलब हमारी जो फसलें होती हैं, जब देखा होगा आपने सरसों के खेत कैसे पीले पीले, पूरा खेत कितना सुंदर लगता है ना, पीले पीले सोने के समान दिखती हैं और उस पे धूप पड़ती है तो और सुंदर लगते हैं। ऐसे गेहूं के खेत होते हैं, वो भी बड़े सुंदर लगते हैं, है ना। तो फसलों के कारण हमारा क्या होता है? पृथ्वी जो होती है, धरती जो होती है, वो सोने की तरह सुशोभित होती है। इसलिए हमारा देश क्या है? ये भारत की जो भूमि है, भारत की जो स्वर्णिम भूमि है, वो पूरी पृथ्वी पर सुशोभित है। त्रिशूलाग्नि नागैः पृथिव्यस्त्र घोरैः अणूनां महाशक्तिभिः पूरितेयं सदा राष्ट्ररक्षार्तानां धैर्यं छितो राजते भारत स्वर्ण भूमिः। अर्थात यह धरा त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी, आकाश, इन 5 जो ये हैं भयंकर मिसाइलें जो हैं ये, तथा अणु, है ना, अणुओं की महान शक्ति से हमारा देश क्या है? सुशोभित है ना। क्या है? 5 वेरी पावरफुल मिसाइल्स कौन कौन सी हैं? त्रिशूल हो गई, अग्नि हो गई, नाग, पृथ्वी और आकाश हो गई। ठीक है, इनसे हमारा देश हमेशा क्या रहता है? सुशोभित रहता है, अणुओं की शक्ति से सुशोभित रहता है। यह भूमि सदा राष्ट्र की रक्षा में
लीन वीरों की भूमि है। हमारे जो वीर सैनिक है वो हमेशा अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए और बॉर्डर पर क्या करते हैं, अपने बल से, वीरता से, वहां साहस से खड़े रहते हैं और अपने देश की रक्षा करते हैं, किसी भी दुश्मन को अपने देश में एंटर करने नहीं देते हैं। इस तरह जो हमारी भारत की स्वर्णिम भूमि है वो कैसी है, संपूर्ण पृथ्वी पर सुशोभित है। नेक्स्ट है इयं वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगत वंदनीया च भूः देवगेया सदा पर्वणामुत्सवानां धरेयं छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि है। अर्थात जो ये भूमि है सदा कैसी रहती है, वीरों द्वारा भोगी जाने वाली है। यानी इस भूमि पर वीर और कौन रहते हैं, उत्तम कर्म करने वाले लोग रहते हैं, है ना। उत्तम कर्मों से सेवित होने योग्य हमारी ये भूमि है, सारे संसार के लिए वंदनीय ऐसी हमारी भूमि है, देवताओं के द्वारा स्तुति गान करने योग्य ऐसी हमारी भूमि है। यह सदा त्योहारों यानी पर्व त्योहारों तथा उत्सवों की भूमि है। आपने सुना ही होगा कितने वीर योद्धा हमारे इस धरती पर हुए हैं, कितने कर्म योगी हमारे इस धरती पर हुए हैं। जगत वंदनीय सभी कितनी तारीफ करते हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, इधर पूर्व से लेके पश्चिम तक, पश्चिम से लेके पूर्व तक, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पूरी जगह कहीं भी आप चले जाएं, हर जगह कुछ ना कुछ बहुत अच्छा अच्छा हर चीज मतलब आपको देखने योग्य है और देख के आप भी कहोगे वाव, आश्चर्य होता है, इतनी सुंदर सुंदर चीजें हमारे देश में हैं, है ना। तो इस तरह की है, देवता भी यहाँ आने के लिए तरसते हैं। जैसे जन्म लेते हैं, जन्म लिया बोले कृष्ण जी ने जन्म लिया और रामचंद्र जी ने जन्म लिया, तो यहाँ जन्म लेने के लिए देवताओं के द्वारा पूजनीय स्तुति गान करने योग्य ये हमारी भूमि है। और त्योहार तो पूरे साल चलते रहते हैं, कभी होली, कभी दिवाली, कभी ईद, कभी क्रिसमस। तो इस तरह से हमारी भूमि जो है हमेशा त्योहारों और उत्सवों से भरी हुई है। भारत की यह स्वर्णिम भूमि सारी पृथ्वी पर क्या है, सुशोभित है। इयं ज्ञानिनां चैव वैज्ञानिकानां विपश्चिज्जनानामियं संस्कृतानां बहूनां मतानां जनानां धरेयं छितो रजते भारत स्वर्ण भूमि है। अर्थात यह भूमि हमारी जो धरती है, हमारी जो भारत की धरती है, भारत भूमि है, ये कैसी है, ज्ञानियों, वैज्ञानिकों, है ना, और विद्वान जनों और सुसंस्कृत जनों की भूमि है। हमारी पृथ्वी पर ज्ञानियों, आपने देखा होगा कितने कितने महान ज्ञानी हुए हैं, वैज्ञानिक हुए हैं, विद्वान जन हुए हैं, सुसंस्कृत लोग हैं। इन सभी लोगों से हमारी पृथ्वी, हमारी भारत भूमि भरी हुई है। यहाँ बहुत सारे मतों को मानने वाले लोग रहते हैं, हर तरह के धर्म को मानने वाले रहते हैं, हर तरह के विचार को मानने वाले लोग रहते हैं। इस तरह की हमारी भारत भूमि है। भारत की जो कैसी भूमि है, स्वर्णिम भूमि है और सारी पृथ्वी पर ये सुशोभित है। ऐसा रंग बिरंगा माहौल कहीं भी देखने को नहीं मिलता। अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग, लेकिन सब में बहुत सारे ज्ञानी, विज्ञानी सभी लोग रहते हैं। बहुत तरह के लोग रहते हैं, तरह तरह की वेशभूषा पहनने वाले लोग रहते हैं, तरह तरह के खान पान वाले लोग हमारे देश में रहते हैं। सब मिलजुल कर रहते हैं। इयं शिल्पिनां यंत्र विद्याधराणां भिषक शास्त्रीणां भूः प्रबंधे युतानां नटानां नटीनां कवीनां धरेयं छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि है।
अब हमारी इस भारत भूमि पर और कौन रहते हैं? शिल्पी यानी कारीगर भी रहते हैं, है ना। कारीगरों की जो यंत्र विद्या को जानने वाले लोग हैं वो भी रहते हैं, वैद्य भी रहते हैं, और वैद्यों की समुदाय प्रबंध कार्यों को में लगे हुए, यानी कि जो क्या करते हैं, मैनेजमेंट वगैरह जो देखते हैं, उस तरह के लोगों की भी भूमि है। यह अभिनेताओं की भी भूमि है, अभिनेत्रियों की भी भूमि है, कवियों की भी भूमि है। तो इस भूमि पर क्या है, हर तरह के लोग रहते हैं, इतने सारे कार्य हैं, सब कार्यों को जानने वाले लोग, कोई शिल्पी है, कोई क्या है, कोई मैनेजमेंट देख रहा है, कोई एक्टर है, तो कोई एक्ट्रेस है, तो कोई कवि है, तो कोई लेखक है। इस तरह आज जो स्वर्णिम भूमि है भारत की, उस स्वर्णिम भूमि क्या है, सारी पृथ्वी पर भारत की वो स्वर्णिम भूमि सुशोभित है। और किस लिए सुशोभित है? ये सारी जो विशेषताएं बताई गई हैं इन श्लोकों में, कि यहाँ पर हर तरह के लोग रहते हैं, हर जाति धर्म के लोग रहते हैं, हर कार्य करने वाले लोग रहते हैं, उनकी वजह से। वने दिग्जाना तथा केसरीणाम तटीनामियम वर्तते भूधराणाम शिखीनाम शुकानाम पिकानाम धरेयम छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। यहाँ पर क्या है, वन, बहुत सारे जंगल, मतलब यहाँ जंगल में रहने वाले बहुत बड़े बड़े क्या हैं, हाथी, और क्या है, सिंहों की भूमि, मतलब शेरों की भूमि है ये हमारी। शेर मतलब बहादुरों से भी है, और शेर जो जानवर है, शेर भी यहाँ बहुत पाए जाते हैं। यह नदियों तथा पर्वतों की भूमि है ना। और यहाँ पर मोर, तोते, कोयल, देखो मोर, तोते, कोयल, ये क्या है, यहाँ इन सभी की भूमि है। सभी इस धरती पर रहते हैं, भारत भूमि पर सभी रहते हैं। भारत की ये स्वर्णिम भूमि संपूर्ण पृथ्वी को सुशोभित करती है। संपूर्ण पृथ्वी को कैसे सुशोभित करती है? यहाँ हर तरह की चीजें हैं। आपने देखा शुरू से लेके अब तक कि कैसी भूमि है, जिसमें अन्न की कोई कमी नहीं है, नदियों की कोई कमी नहीं है, यानी जल की कोई कमी नहीं है, अमृत तुल्य पानी है यहाँ, और फसलों के कारण हमेशा लहलहाते हुए खेत भी होते हैं। और हमारा देश आज की जो नई नई टेक्निक्स है ना, इनमें भी पावरफुल हो चुका है। पावरफुल मिसाइल्स उसने छोड़ी हैं, कई ढेर सारी मिसाइल्स उसने छोड़ी हुई हैं, है ना। हम वहां तक पहुंच गए हैं, विज्ञान बहुत आगे पहुंच गया है, ठीक है, हम स्पेस तक भी पहुंच गए हैं। तो और हमारी भूमि जो है वीरों से भरी हुई भूमि है, शिवाजी, राणा प्रताप, है ना। और आज के भी देखो कितने सैनिक हमारे युद्ध में लड़ते हैं और शहीद हो जाते हैं अपने देश के लिए। हमारी ऐसी भूमि है, ज्ञानियों से भरी हुई, वैज्ञानिकों से भरी हुई, है ना। और इस तरह से हमारी भूमि पर देवता भी स्तुति करते हैं, देवता भी सोचते हैं कि हम जन्म लें या हमें किस जाने का मौका मिले तो हम इस भारत भूमि पर जन्म लें और वहां पर ही रहें। और यहाँ पर इस तरह से सभी क्या चाहते हैं कि भारत की इस स्वर्ण भूमि पर हम आए, रहें, देखें, और यहाँ इतनी सुंदर सुंदर चीजें हैं, उन सभी का यूज करें। तो थैंक यू, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।